आई एम सो सॉरी गाइज, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गया था, बट द लाइव सेशन इसके पहले वाला जो था जस्ट एंडेड अब्रप्टली. आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट थैंक यू सो मच. आप लोग वापस से ज्वाइन कर रहे हैं. हाय रनिता, हाय लावण्या. आई डोंट नो समथिंग वेंट रॉन्ग. तो जो पहला लाइव सेशन मैंने स्टार्ट किया था वो अब्रप्टली एंड हो गया था. ओके ग्रेट. थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग बैक. हाय मधुलियागा. ओके चलिए. सो आई थिंक मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली थी लास्ट सेशन में. नाउ आई विल जस्ट गेट ऑन विथ व्हाट वी आर सपोज टू डू टुडे. ठीक है. ओके. सो आई होप यू गाइज कैन हियर मी क्लियरली. आज हम कुछ बना नहीं रहे हैं, कुछ केक वेक नहीं बना रहे. व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज बेसिकली शो यू हाउ टू राइट अ नेम और अ मैसेज ऑन अ केक. ठीक है. बिकॉज काफी लोगों की क्वेरीज थी कि, एंड स्पेशली सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन द वे आई राइट मैसेजेस यूजिंग फॉन्डेंट एंड ऑल. तो काफी लोग जानना चाहते थे, सीखना चाहते थे. ओके. सो आई थॉट मैं जल्दी से एक सेशन करके आप लोग को बता देती हूँ. देर आर वेरियस वेज ऑफ राइटिंग नेम्स और मैसेजेस ऑन केक्स. ठीक है. कुछ 4-5 मेथड मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस सेशन में, एंड देन यू कैन पिक एंड चूज. जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस हिसाब से आप अपना मेथड चूज करके, और केक के हिसाब से आप वो मेथड चूज करके यू कैन राइट द मैसेज ऑन द केक. ठीक है. So we will start with the easier one, and when I say easier one, because fondant मैं बिल्कुल लास्ट में कवर करूंगी, because बहुत लोग अभी fondant के साथ काम नहीं करते हैं, एंड सिर्फ केक पे मैसेज लिखने के लिए आप fondant खरीदोगे नहीं या fondant बना के नहीं रखोगे. So we will start with the सिंपलर मेथड्स जो इजीली आपके पास अवेलेबल होते हैं. अगर आप रेगुलरली केक्स वगैरह बनाते हो तो ये आपके घर पे बहुत इजीली अवेलेबल होगा. तो यू डोंट नीड टू सोर्स एनीथिंग एडिशनली. सो द फर्स्ट थिंग इज गनाश. ठीक है. दिस इज नॉर्मल चॉकलेट गनाश जो हम बनाते हैं केक्स के लिए. दिस इज 2:1 रेशियो गनाश. जो लेफ्ट ओवर गनाश होता है उससे आप इजीली केक के ऊपर मैसेज लिख सकते हो. ठीक है. जरूरी नहीं है कि आपको गनाश केक बनाना है तो ही आपको गनाश मिलेगा. गनाश को आप फ्रीजर में 2-3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हो. सो जब भी आप केक बना रहे हो एंड केक के ऊपर आपको मैसेज लिखना है, ऑल यू हैव टू डू इज टेक द गनाश आउट ऑफ द फ्रिज. उसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रहने दो. अगर ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो जस्ट 10 सेकेंड के लिए आपको उसको माइक्रोवेव करना है, एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी दैट यू नीड. ठीक है. ये बिल्कुल लिक्विडी फ्लोई नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है. ठीक है. क्योंकि ये बहुत थिक होगा तो आपके पाइपिंग बैग से आराम से निकलेगा नहीं, और अगर ज्यादा लिक्विडी होगा तो सारा पाइपिंग बैग से निकल के बह जाएगा. ठीक है. यू वॉन्ट दिस टू रिमेन इन योर पाइपिंग बैग, एंड तभी गनाश पाइपिंग बैग से बाहर निकलना चाहिए जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं गनाश को एक पाइपिंग बैग में ले रही हूँ. ठीक है. आप कोई भी छोटा सा पाइपिंग बैग ले लो. दिस इज नॉर्मल 2:1 रेशियो गनाश. ठीक है. 2 parts चॉकलेट एंड 1 part क्रीम. तो ये गनाश मैंने पाइपिंग बैग में लिया है. एंड इस पाइपिंग बैग में बहुत छोटा सा कट लगाना है हमें. बस अगर आपको दिख रहा है तो खाली इतना ही हमें कट करना है, बिकॉज अगर आप ज्यादा
उसको कट कर दोगे तो ये जो निकलेगा गनाश वो बहुत ज्यादा मोटा होगा, ठीक है। सो मैं बस इतना सा ही कट किया है मैंने, आई डोंट नो इफ यू ऑल कैन सी इट, ठीक है। अब क्या करना है, आपको इसको इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। We just don't. And we are going to write say happy birthday, okay? So I hope आप लोग को दिख रहा है and it's clear, ठीक है। So see, यहाँ से मुझे प्रेशर देना है, ठीक है। ये जो मेरे 3 फिंगर्स है, बेसिकली प्रेशर यहाँ से आएगा तब जाके ये गनाश यहाँ से फ्लो होगा। सो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ठीक है। अब मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ओके। सो ये गनाश अभी बाहर निकलने वाला है। आई विल शो यू गनाश कितना पतला है। सी, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगी, सॉरी गनाश कितना पतला नहीं है, गनाश जो मैंने कट किया है वो कितना छोटा सा कट किया है, ठीक है। सो इस तरह का लाइन निकल के आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, अब सेम तरीके से यहां से प्रेशर देते हुए आई विल स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। एंड व्हाट यू कैन डू इज, ये जो आपका दूसरा हाथ है उसको आप इस हाथ के नीचे रखो ताकि आपको इस हाथ को सपोर्ट मिले, ठीक है। नाउ सी, मैंने पाइपिंग बैग को बिल्कुल ऐसे पकड़ा हुआ है, मैं कोई प्रेशर नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरा जो गनाश है वो बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है। अगर ज्यादा पतली होगी आपकी गनाश तो ये बिल्कुल नीचे बह के निकल जाएगी आपके पाइपिंग बैग से, ठीक है। सो द कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल स्टार्ट राइटिंग नाउ एंड आपको किस तरह से लिखना है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो, आपको थोड़ा कैलीग्राफी टाइप चाहिए आप वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सी, सो मैंने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को थोड़ा सा सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। एंड बहुत हल्का प्रेशर अप्लाई करते हुए मैं पाइपिंग बैग को प्रेस कर रही हूं, जिससे कि मेरा जो गनाश है वो सिर्फ तभी निकल रहा है पाइपिंग बैग से जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूं। सी, आफ्टर एवरी स्ट्रोक आई कैन स्टॉप, लेकिन मेरा गनाश जो है वो पाइपिंग बैग से निकल नहीं रहा है, ठीक है। ओके, सो जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से मैसेज लिख सकते हैं। एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा यहाँ पे गोल गोल घुमाते हुए लिखा है, आप चाहे तो प्लेन सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो सी, दैट्स हाउ यू कैन राइट द मैसेज विथ गनाश, ठीक है। सो गनाश के साथ हो गया। इसके बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज टू राइट विथ न्यूट्रल जेल, ओके। ये मेरे पास न्यूट्रल जेल है यहाँ पे, आप किसी भी ब्रांड का न्यूट्रल जेल ले सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। मैंने जस्ट 1 टीस्पून न्यूट्रल जेल लिया है एंड आई एम नॉट एडिंग एनी वाटर टू इट, ठीक है, बिकॉज आप इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत फ्लोई एंड पतला हो जाएगा। सो डोंट ऐड एनी वाटर टू इट। एंड इसमें आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, जेल कलर, लिक्विड कलर, डजंट मैटर, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे 1 ड्रॉप ऑफ जेल कलर ऐड किया है एंड इसे हमें मिक्स करना है।
ठीक है। ओके, नाउ सी ये न्यूट्रल जेल कितना थिक है, बिकॉज मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, एंड आप भी पानी ऐड मत कीजिए, बिकॉज ये अगर ज्यादा पतला हो गया तो सारा बह के अगेन निकल जाएगा आपके पाइपिंग बैग से। आई एम जस्ट एडिंग वन मोर ड्रॉप ऑफ कलर टू इट। ओके, डन। नाउ इसको भी हमें लेना है एक पाइपिंग बैग में। सो गाइज प्लीज डू शेयर द वीडियो ताकि और भी लोग इस सेशन का फायदा उठा सकें। इट्स अ फ्री सेशन एंड लाइक आई ऑलवेज से, शेयर करने के लिए इंसेंटिव सिर्फ इतना ही है कि आप लोग को ऐसे और भी फ्री सेशंस मिलते रहेंगे मेरी तरफ से। ओके, सो न्यूट्रल जेल ले लिया है पाइपिंग बैग में, एंड अगेन सेम जितना कट मैंने गनाश के लिए लगाया था उतना ही कट मैं न्यूट्रल जेल के लिए भी लगा रही हूँ। ठीक है, एंड देन द प्रोसेस इज द सेम। सी अगेन यहां से मैंने सपोर्ट दिया दूसरे हाथ को, एंड यहां से मैं प्रेशर दे रही हूं, तभी जाके ये न्यूट्रल जेल यहां से निकलेगा। ठीक है, प्रेशर दूंगी तभी ये बाहर आएगा, प्रेशर नहीं दूंगी तो ये बाहर नहीं आना चाहिए। सी ठीक है, ये अपने आप फ्लो नहीं होना चाहिए, प्रेशर से ही फ्लो होना चाहिए। सो अगेन वील राइट अनदर मैसेज हियर। कैन यू सी न्यूट्रल जेल कितने आराम से पाइप आउट हो रहा है। सी मैं नॉर्मली गनाश से या न्यूट्रल जेल से लिखती नहीं हूँ मैसेजेस। आई नॉर्मली राइट इट ऑन फॉन्डेंट, बट आप लोग के लिए मैं बस दिखा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो सी न्यूट्रल जेल से भी हमने इस तरह से मैसेज लिख दिया है। इजी। नाउ नेक्स्ट वी विल यूज विपिंग क्रीम। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी लेफ्ट ओवर विपिंग क्रीम है जिसको मैं यूज करने वाली हूँ। ठीक है, एंड इस विपिंग क्रीम को आपको बेसिकली स्पैचुला से बीट करके बिल्कुल सॉफ्ट बना लेना है। ठीक है, बिकॉज अगर आपका क्रीम स्टिफ होगा तो वो आराम से निकलेगा नहीं पाइपिंग बैग से, आपको लिखने में दिक्कत होगी, एंड ऑफ कोर्स वो क्रीम जो है वो इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ नहीं दिखेगा। ठीक है, सो अगेन विपिंग क्रीम को भी मैं पाइपिंग बैग में ले रही हूँ। अच्छा, जब भी आप ऐसे न्यूट्रल जेल से अगर आप मैसेज लिख रहे हैं ना, यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज अनलाइक द गनाश तो सेट हो जाता है लेकिन न्यूट्रल जेल सेट नहीं होता है। ठीक है, तो जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज आपका हाथ वाथ लग के वो मैसेजिंग खराब हो सकता है। अगेन सेम छोटा सा कट,
ठीक है। एंड अगेन पाइपिंग बैग को इस तरह से पकड़ के हमें मैसेज लिखना है। ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ना आप अपने आप ही इसको रनिंग में लिख पाओगे। आपकी जो लेफ्ट ओवर क्रीम होती है या गनाश होता है, आप उससे प्रैक्टिस करते रहना। Of course this is not the best of handwriting and क्रीम से लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आता है। It's not as smooth as writing with गनाश या फिर न्यूट्रल जेल, बट इस तरह से आप लिख सकते हो मैसेज। ठीक है। नाउ सेम चीज आप बटर क्रीम के साथ भी कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज यू नो मोस्ट पीपल डोंट वर्क विथ बटर क्रीम, वो नॉर्मली गनाश या फ्रेश क्रीम के साथ ही काम करते हैं एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रल जेल भी यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने ये 3 तरीके दिखाए हैं। बट अगर आपके पास बटर क्रीम है, आप बटर क्रीम से भी इस तरह से मैसेजेस लिख सकते हो। ठीक है। नाउ आई शो यू अनदर मेथड। सी इस तरह से लेटर्स के मोल्ड, अल्फाबेट्स के मोल्ड आते हैं, राइट। ये सिलिकॉन का है मेरे पास एंड ये प्लास्टिक का है। ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर सपोजिंग आपको किसी का नाम लिखना है और इवन बर्थडे या एनिवर्सरी मैसेज, आप इन मोल्ड्स, ये मोल्ड तो खैर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये वाला जो मोल्ड है इसमें आप चॉकलेट को सेट करके मैसेज लिख सकते हो। ठीक है। सो ये जो इसमें आप चॉकलेट सेट कर सकते हो, आप इसमें फॉन्डेंट डाल के भी इसको बना सकते हो। और ये वाला जो है स्पेसिफिकली बिकॉज इसके लेटर्स थोड़े से बड़े हैं, इसमें आप चॉकलेट सेट करके, आप कोई भी चॉकलेट ले लो, मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, डजंट मैटर, कंपाउंड चॉकलेट बेसिकली, नॉर्मल चॉकलेट को मेल्ट करके आप इस मोल्ड में डाल के, इसमें दिस यू शुड आइडली यूज ओनली फॉर राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है। बिकॉज ये लेटर्स काफी बड़े बड़े हैं, आप इससे हैप्पी बर्थडे का मैसेज पूरा लिख के बोर्ड के ऊपर लगाने जाओगे तो हो सकता है कि ये काफी स्पेस ले ले और पूरा मैसेज फिट नहीं हो। सो आइडियली अगर आप ये वाला मोल्ड यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप हैप्पी बर्थडे का टॉपर डाल दो केक के ऊपर एंड बोर्ड के ऊपर सिर्फ जिसका बर्थडे है उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है। सो दीज आर द प्लास्टिक मोल्ड्स एंड दिस ऑफ कोर्स लाइक आई सेड इज द सिलिकॉन मोल्ड। इसमें अगर आपको, मैं दिखा देती हूँ एक चीज। सो इसमें अगर आपको फॉन्डेंट सेट करना है तो आप कैसे करोगे। सी ये मेरे पास फॉन्डेंट है, मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट लिया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चाहिए। एंड ये फॉन्डेंट लेके बस ये वाला जो मोल्ड है, जो ये अल्फाबेट है, लेटर है, सॉरी अल्फाबेट तो ये पूरा है, ये जो लेटर है इस पे हमें इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है एंड जो एक्सेस फॉन्डेंट है उसको साइड से निकाल देना है। ठीक है। बेसिकली दिस इज लाइक अ, जो हॉलो पार्ट है, सी ये हॉलो पार्ट है, इसमें पूरा हमने फॉन्डेंट भर दिया है अच्छे से। ठीक है। पूरे अंदर तक हमने फॉन्डेंट भर दिया है। ठीक है। एंड इसको आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए रख दो ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, अदरवाइज यू कैन जस्ट पॉप इट आउट लाइक दिस एंड ये आपका लेटर बन के रेडी हो जाता है फॉन्डेंट का। ठीक है। इसी तरह से आप बाकी के लेटर्स भी बना सकते हो।
जस्ट थोड़ा सा फॉन्डेंट को स्प्रेड करके इस मोल्ड के अंदर आपको बेसिकली इसको अंदर तक घुसा देना है, ठीक है। एंड देन द एक्सेस व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपके पास ऐसा कोई नाइफ है, आप नाइफ से इसको बस इस तरह से रिमूव कर दो जो एक्सेस फॉन्डेंट है, ठीक है। वैसे तो वो प्रिसिशन टूल भी आता है, बट अगेन बिकॉज सबके पास वो टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए जो घर में अवेलेबल है वैसे ही इजी तरीकों से मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। सॉरी, HAP। ठीक है, मैं बस हैप्पी बना के दिखा रही हूँ आप लोग को। सो पहले फॉन्डेंट को मोल्ड के अंदर अच्छे से प्रेस कर देना है, उसके बाद बस एक नाइफ लेके ऊपर से एक्सेस फॉन्डेंट को यूं निकाल देना है, ठीक है। वन लास्ट वन इज द वाइट। Why do I see people dropping off? आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो वीडियो को, और some other famous person would have come live, no? सब भाग गए होंगे उनका लाइव देखने के लिए। ठीक है, सो ये फॉन्डेंट के हमारे लेटर्स इस तरह से निकल आए। आई जस्ट प्लेस इट ऑन द बोर्ड। आप इसको थोड़ी, मैं तो अभी इसको निकाल रही हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ी देर के लिए मोल्ड के अंदर ही रख देना ताकि वो हल्का सा ड्राई हो जाए, फिर उसको निकालना आसान हो जाता है। इसको बस आपको जैसे आप नॉर्मल सिलिकॉन मोल्ड से कुछ भी बाहर निकालते हो, नीचे की तरफ से प्रेस करना है एंड ये निकल आएगा। ये फॉन्डेंट अभी काफी सॉफ्ट है, इसीलिए इसका शेप थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। ठीक है, सो ये हो गया मोल्ड से। Now next what we will do is जो नेक्स्ट तरीका है that is basically using these edible pens। ठीक है, ये एडिबल पेन्स बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप जिस भी शॉप से अपना बेकरी का मटेरियल लेते हो, आपको उस शॉप में ये मिल जाएगा। These are about 200 rupees each और मल्टीपल कलर्स में आते हैं, रेड, ब्लैक, ब्राउन, पिंक, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, आपको जो भी कलर ठीक लगता है आप वो कलर का पेन ले सकते हो। एंड ये डबल साइडेड है, ठीक है। सो एक साइड से ये ऐसे पतला है एंड दूसरे साइड से मोटा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्डेंट ले रही हूँ, ठीक है, and I'm just going to roll it out। ठीक है, एंड
आई एम गोइंग टू कट इट। बेसिकली मुझे एक स्ट्रिप बनाना है ताकि उस स्ट्रिप के ऊपर हम मैसेज लिख पाए। अगेन नॉर्मली पिज्जा कटर या प्रिसिशन टूल से इसको किया जाता है, बट मैं नॉर्मल नाइफ से आप लोग को दिखा रही हूँ बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज दोज टूल्स। ठीक है, सो ये हमारा फॉन्डेंट स्ट्रिप, इसके ऊपर अब नाउ सी जब भी ये जो फॉन्डेंट स्ट्रिप है ये बहुत सॉफ्ट है अभी, ठीक है, बिकॉज इसको अभी अभी नीड करके मैंने स्ट्रिप बनाया है। आप चाहो तो इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लो, 2-3 घंटा इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये ड्राई हो जाएगा एंड देन यू कैन राइट ऑन इट। बट अगर तुरंत केक बना के आप तुरंत ये स्ट्रिप बना के इसके ऊपर मैसेज लिख रहे हो, देन हल्का सा आपको जो प्रेशर है लिखने का वो आपको बहुत कम अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है ये टिप के वजह से ना ये ऐसे गड्ढे बन जाते हैं आपके फॉन्डेंट स्ट्रिप के ऊपर। सो जब भी आप लिख रहे हैं ऐसे पेन से, एडिबल पेन से, देन जस्ट अप्लाई वेरी लिटिल प्रेशर ऑन इट। ओके, सो आई एम जस्ट अगेन गोइंग टू राइट हैप्पी बर्थडे ऑन इट एंड इट्स वेरी इजी टू राइट विद दिस पेन। जैसे आप नॉर्मल पेन से लिखते हो मैसेजेस वगैरह या राइटिंग करते हो नॉर्मल पेन से, ये बिल्कुल वैसे ही यूज करना है। बस इतना ध्यान देना है कि प्रेशर आपको थोड़ा सा कम अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये फॉन्डेंट के ऊपर ऐसे गड्ढे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो एंड देन व्हाट यू कैन डू इज ये जो साइड्स है इसको आप बस ऐसे कट कर सकते हो। ये नाइफ बिल्कुल भी शार्प नहीं है तो इसीलिए मैं इसको आराम से यूज कर सकती हूँ। सेम यहां से भी हम ऐसे इसको साइड से कट कर देंगे। ठीक है, so this becomes a strip that you can place on the cake। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा while it is still soft you can just give it some kind of a shape, you know, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रख के आप इसको हल्का सा इस टाइप का भी बना सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट वन आई विल शो यू इज सेम ऐसे ही आपको बस फॉन्डेंट रोल करना है एंड अलग से इस टाइप के कटर्स आते हैं। सी मेरे पास ये स्टील के कटर्स है, ऐसे प्लास्टिक के कटर्स भी अवेलेबल है मार्केट में विच यू कैन यूज। ठीक है, सो वन वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप नॉर्मल ऐसे फॉन्डेंट ले लो, ओके, एंड रोल इट आउट अगेन, नॉट टू थिन नॉट टू थिक, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं। ठीक है, एंड ये जो कटर्स हैं इनसे आप बस इस तरह से इसको कट कर लो। ठीक है,
ये करने के बाद जो एक्सेस फॉन्डेंट है उसको बस आप निकाल लो साइड से। इजी, एंड ये बहुत फटाफट ड्राई हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। इस तरह से आप ये इस टाइप के कटर्स यूज करके आप किसी का नाम या पूरा मैसेज भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग आई विल शो यू इज, अच्छा एक और है विच लेट मी जस्ट सी, एक्चुअली आई नीड अ थिन ब्रश फॉर इट, एंड वो मेरा थिन ब्रश जो है वो मुझे मिल नहीं रहा है। इफ़ यू गो टू माई पेज, नो, मेरे वीडियो सेक्शन में कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने जेल कलर से मैसेज लिखना सिखाया था। So basically I will just try and see if I can do that. Where is my brush? सो बेसिकली इसके लिए अगेन आपको एक कोई भी आप फॉन्डेंट स्ट्रिप ले लो, इस तरह का जैसे हमने फॉन्डेंट स्ट्रिप बनाया था, आप फॉन्डेंट स्ट्रिप ले लो। एंड जो पेंटिंग के लिए हम ब्रश यूज करते हैं, आपको बिल्कुल पतला वाला टिप लेना पड़ेगा। अभी मेरे पास वो पतला वाला टिप मुझे मिल नहीं रहा है, आई डोंट नो वेयर आई केप्ट दैट ब्रश, सो मैं ये मोटा वाला यूज कर रही हूँ, ठीक है। बट आई विल जस्ट शो यू कि जेल कलर से आप कैसे मैसेज लिख सकते हो। लेट मी जस्ट रोल आउट द फॉन्डेंट। So guys, please tell me if so far this is helpful to you. अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भी बेनिफिट हुआ है आपको अब तक ये सेशन देख के, डू लेट मी नो, ओके। सो सी, ये फॉन्डेंट का स्ट्रिप मैंने कट कर लिया है। अब क्या करना है, आप कोई भी जेल कलर ले लो, एनी जेल कलर इज फाइन, ठीक है। No, Suchitra, fondant and gum paste is not same. They are similar. Gum paste, fondant का it's a kind of fondant, but gum paste is a much harder form of sugar paste. Okay, so like I was saying, इसके लिए आपको पतला टिप वाला ब्रश लेना पड़ेगा, but because अभी मुझे वो ब्रश मिल नहीं रहा है, मैं इसी से ट्राई कर रही हूँ मैसेज लिखने का। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप कोई भी ऐसा जेल कलर ले लो, एनी जेल कलर इज फाइन, डोंट टेक लिक्विड कलर, टेक एनी जेल कलर, ठीक है। एंड ब्रश को हल्का सा कलर में डिप करके आप फॉन्डेंट के ऊपर ऐसे मैसेज लिख सकते हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज द ब्रश दैट आई हैव, which is not the ideal one. So like I'm saying, आपको पतला टिप वाला ब्रश यूज करना चाहिए, ठीक है। बट बिकॉज मेरे पास अभी वो है नहीं, इसीलिए मैं वो मोटा वाला ब्रश यूज कर रही हूँ। तो बस ब्रश को थोड़ा सा कलर में डिप करना है एंड इस तरह से आपको मैसेज लिखना है। ठीक है। नाउ अगेन लाइक आई वाज सेइंग, न्यूट्रल जेल के साथ आपको जो सावधानी बरतनी पड़ेगी,
पड़ती हैं, आपको इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही सावधान रहना पड़ेगा, बिकॉज जो आपका जेल कलर है वो सेट नहीं होता है, वो गीला ही रहता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग मैसेजेस विद अ जेल कलर, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिमेन स्टिकी लाइक दिस, ठीक है। तो गलती से हाथ वाथ लग गया तो आपका जो मैसेज है वो स्मज हो सकता है। ओके, नाउ for the last part, of course the last part is always the best part, ठीक है। मैंने जो मिनी माउस केक बनाया था ना, उस पे मैंने फॉन्डेंट से मैसेज लिखा था, एंड देन लॉट ऑफ पीपल सेंड मी अ मैसेज आस्किंग कि आपने कैसे लिखा, वो मार्बल इफेक्ट कैसे किया, प्लीज बताएं प्लीज बताएं। तो मैंने सोचा कि मैं बता ही देती हूँ, सो आई विल शो इट टू यू। जो लोग फॉन्डेंट क्लास लेते हैं ना, वो बहुत डांटने वाले मेरे को, बिकॉज ये मार्बल इफेक्ट फॉन्डेंट क्लास में सिखाया जाता है। सो सी, आपको करना क्या है, 2 कलर के फॉन्डेंट लेने हैं, ठीक है। 2 कलर के फॉन्डेंट आपको लेने हैं। मैंने यहाँ पे पिंक एंड ग्रीन लिया है, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, ठीक है। दोनों को रोल करके ऐसे साथ में लेना है, ओके, एंड देन जस्ट ट्विस्ट इट, ठीक है। ये ट्विस्ट कर लिया इसको, एंड नाउ जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर। जस्ट थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके आप मिक्स कर दो, ठीक है, एंड दैट्स इट। ओके, एंड अब इसको हम रोल आउट करेंगे। सी, यू कैन सी द 2 शेड्स। इसको थोड़ा सा और मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा ग्रीन और चाहिए इसमें। बहुत ज्यादा इसको नीड नहीं करना है, वरना क्या होगा, दोनों कलर्स मर्ज हो जाएंगे। आई डोंट लाइक दिस एक्चुअली। आई थिंक व्हाइट एंड पिंक में ज्यादा बेटर लगेगा। लेट मी जस्ट गेट द अदर फॉन्डेंट, 1 सेकेंड। और पिंक, व्हाइट एंड ग्रीन में we will use white and green because white and pink हम already use कर चुके हैं पहले। ठीक है, दोनों को लेके अब मैं इस तरीके से बस नीड कर रही हूँ। ओके, once it's nice and soft, just roll it out. आप चाहो तो थोड़ा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर सकते हो मैट पे, बट इस फॉन्डेंट के साथ जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज मार्केट बॉट फॉन्डेंट बाय द वे, ये मेरा घर का बनाया हुआ फॉन्डेंट नहीं है। मैं घर में फॉन्डेंट बनाती ही नहीं हूँ एक्चुअली। ओके, सो सी, आप या तो ये साइड यूज कर सकते हो या फिर ये साइड, विच एवर साइड यू प्रेफर, ठीक है। वी विल यूज दिस साइड बिकॉज हम इससे लेटर्स कट आउट करने वाले हैं एंड द लेटर्स आर रियली स्मॉल। ओके, सो यू वांटेड टू स्टैंड आउट। सो
what do we do? Which message should we write? चलिए लव के नीचे ऑलवेज लगा देते हैं. ठीक है. सो अगेन जस्ट ये कटर लेके इस पे प्लेस करना है. Why? ठीक है. जस्ट रिमूव द एक्सेस फॉन्डेंट. और इसको बस मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ. Okay, so see, can you see the shading effect of white and yellow, white and green? Okay, so yeah, I think I've pretty much covered everything जो basics होते हैं for writing a name or message on the cake. Okay, I'll show you one more thing. Sorry, मैं भूल गई. इतने ideas है ना, क्या करूँ. Okay, so ये बेसिक आइडिया आपको मिल गया. डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग नेम और मैसेज विथ डिफरेंट थिंग्स. ये हमने गनाश से लिखा है, ये न्यूट्रल जेल से लिखा है, ये विपिंग क्रीम से लिखा है, एंड ऑल दिस इज विथ फॉन्डेंट. ठीक है. One last one is where you can use these kind of cutters also. ठीक है. इस टाइप के या जो ये कुकी कटर्स आते हैं आपके डिफरेंट शेप्स में, यू कैन यूज दीज एज वेल. बहुत सिंपल है. आई एम श्योर बाय नाउ यू गाइज नो हाउ टू डू इट. फॉन्डेंट लेना है. ठीक है. ये फॉन्डेंट का कलर तो कुछ अलग ही बन गया, ग्रीन एंड पिंक मिक्स होके. बट इट्स ओके, स्टिल द मार्बल इफेक्ट इज देयर. ठीक है. अब आप कोई भी कटर ले लो. ठीक है. एंड उससे इस तरह से आप शेप कट आउट कर लो. एंड देन यू कैन राइट द मैसेज ऑन दिस. अगेन इसके ऊपर मैसेज लिखने के लिए यू कैन ईदर यूज द पेन या फिर आप जेल कलर से भी लिख सकते हो मैसेज. ओके. सो लेट मी जस्ट चेक इफ माई रेड पेन इज वर्किंग. एक्चुअली रेड से पता नहीं चलेगा.
सो एक ये पेन से लिखा है, द एडिबल पेन, and the other one मैं बस जेल कलर से लिख रही हूँ. सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें, बिकॉज ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू टर्न इट ओवर एंड राइट पीच. ठीक है, so there you go. Okay, so these are the various ways of writing messages on cakes. The same way आप नाम भी लिख सकते हो लोगों के, सॉरी, ठीक है. So that's how you can do it. Clear? Okay, चलिए. So now I will grab the phone because I know बहुत सारे questions आए हैं and I have not been able to answer them. आई डोंट नो आज क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है आज. ओके, सो गाइज, आई होप यू आर लाइक दिस सेशन. इट वॉज हेल्पफुल इन सम वे और द अदर टू सम ऑफ यू, इफ नॉट टू ऑल ऑफ यू. oops, sorry. Okay, so I'm just going one by one and checking all your questions. Hi Ritu, hi Moshumi, hi Rekha, good evening. Hi Suman, hi Alka. Hi Chaitali, hi Ashwati ji, hi Suman. Can we write with melted chocolate? Mona, melted chocolate से लिखना थोड़ा difficult है because you know melted chocolate काफी liquidy होता है. So it's recommended if you use ganache. Ganache 2:1 ratio, normal. Very beautiful and patiently you have written. Thank you, Prags. हेलो शहनाज जी. एडिबल पेन या इंक भी आता है? नहीं मौसमी, एडिबल पेन ही आते हैं, वो अलग से इंक विंक नहीं आता है उसका. हाउ टू क्लीन सिलिकॉन मोल्ड? नॉर्मल वार्म वाटर से. नो एंजेलिका, यू कैन यूज द बिगर मोल्ड्स देन. अगर छोटे वाले मोल्ड में चॉकलेट सेट करके निकालने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप थोड़े बड़े वाले मोल्ड यूज कर दो. प्लीज टेल फीस फॉर क्रिसमस केक क्लास. रूपाली, फीस फॉर क्रिसमस केक क्लास इज 500 एंड फॉर माई करंट स्टूडेंट्स इट इज 350. वाइट फॉन्डेंट में डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं क्या? हाँ शीतल, आराम से कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉन्डेंट लेटर्स. आई डेंट रियलाइज वी कुड डू दिस ऑन द सिलिकॉन मोल्ड. यू आर वेलकम एंजेलिका. Thank you, Siddesh. Show your congratulations mold.
उम्मी मैंने कोई मोल्ड यूज नहीं किया है मैसेजेस लिखने के लिए. आई हैव जस्ट रिटन फ्री हैंड. I have another idea that I have used. I mixed chocolate powder with chocolate syrup and wrote with that. Very easy. Oh, thank you Kamaljeet ji for sharing the idea. Can we write with white chocolate? Namrata, you can try writing with white chocolate because that's slightly more thicker than your dark chocolate. But again, ganache would be ideal because उस पे आपका better control रहेगा when you are writing it. We can wash normal marker properly and then pour liquid color in that washed marker so we can make homemade edible marker. Kamaljeet ji, honestly I just think that's a little risky perhaps because you don't know कि वो कितना अच्छे से wash हुआ होगा because those inks have a lot of chemicals in them. You explained everything very properly. Thank you Kamaljeet ji. Can we use edible pen for drawing on top of cream also? No Madhulyaga, you'll not be able to do that because वो cream के ऊपर बैठेगा नहीं. वो it will just take the cream off from your cake. फॉन्डन केक कैसे स्टोर करते हैं? फॉन्डन केक एसी रूम में स्टोर करना चाहिए दीपिका. एक बार आपने फॉन्डन लगा दिया उसके बाद आप केक को फ्रिज में नहीं रख पाओगे. Yes, fondant is stored in room temperature only. How to write on neutral gel covered cake? Glass effect. Pradanya, अगर आपको केक के ऊपर लिखना है then use the last option that I showed you, जो कि fondant से आप कोई भी shape cut करके उसके बाद you place it on the cake and you can write the message and then place the fondant piece on the cake because otherwise आप cake board के ऊपर लिख सकते हो. No Suchitra ji, I don't have fondant preparation video. I don't have fondant class also. It's fondant Afroz, not modeling chocolate. Fondant. You can use modeling chocolate also, but then again, not everybody knows what modeling chocolate is, how to make it, how to use it. So fondant is easier. Can we stick fondant letters on whipped cream cover cake? Yes, you can, Pradanya. क्या आप पहले से रेडी कर सकते हो तृप्ति? द फॉन्डेंट लेटर्स ऑफ कोर्स यू कैन. आप पहले से उसको रेडी कर लोगे तो बेटर होगा बिकॉज वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं फिर. थैंक यू दीपिका. थैंक यू शीला. फॉन्डेंट को जस्ट बोर्ड पर रखना है क्या और नीड समथिंग टू स्टिक? प्राजक्ता, यू कैन यूज गनाश to stick the fondant, गनाश या liquid glucose, but mostly मेरे साथ क्या होता है, जैसे मतलब मैं क्या करती हूँ नॉर्मली, फ्रिज को जब मैं केक को जब मैं फ्रिज से बाहर निकालती हूँ तो जो केक बोर्ड है उसके ऊपर हल्का सा वो मॉइस्चर रहता है, राइट. सो उसी मॉइस्चर की वजह से आपका जो फॉन्डेंट लेटर्स है वो बोर्ड के ऊपर स्टिक हो जाता है. तो अलग से मैं तो कुछ नहीं अप्लाई करती हूँ. Thank you Suchitra ji. Please reply how much ganache for 1 kg pull me up cake. Oh sorry Rimi, you had messaged me also, no? 1 kg pull me up cake के लिए जो 300 ml का जार आता है, ग्लास जार, आप वो जार में भर के चॉकलेट गनाश दे सकते हो, बट इट हैज टू बी द लिक्विडी गनाश. नो जोईता, शुगर फ्री क्लास नहीं है. कैसे हैं आप? मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू राहत जी. हाउ आर यू? थैंक यू रितु. यस एंजेलिका, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कैलकाटा. आइस केक क्या होता है मैम? आइस केक मुझे भी नहीं पता आइस केक क्या होता है. मैं आपको पाकिस्तान आने की दावत देती हूँ. शुक्रिया राहत जी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप तक पहुँच पाऊँ. ओके गाइस, टाइम टू एंड द सेशन नाउ. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू पीयू जी. Thank you all for watching the session. Please do share the live and share the video actually. And
नेक्स्ट व्हेन डू आई कम लाइव? आई कम लाइव विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रूफिल क्लास, जो कि नेक्स्ट वीक होने वाली है. ओ यू वेलकम सान्या. Oops, sorry, there's a call coming in. 1 second, sorry. हेलो. हाँ नितिन जी, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ. हाँ, थैंक यू. सॉरी, आई हैड टू मीट समवन. बांग्ला भोजन दीदी. यस मंजूरी जी. बांग्ला बुझी अमी. मैम क्रीम का रेड कलर कैसे होगा? क्रीम पे रेड कलर के लिए मैजिक कलर्स का सुपर विप रेड कलर आता है, आपको वो यूज करना पड़ेगा. या फिर जेल कलर्स में मैजिक कलर्स का मैजिक रेड कलर आता है, आप वो यूज करो. दोज टू आर वेरी गुड. Okay guys, I have to rush now. I have to be somewhere. So see you guys soon. Thank you for sharing the live. And किसी को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए. एंड अगर चॉकलेट ट्रूफिल क्लास ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए. थैंक यू तज़किया जी, थैंक यू सो मच. मैं ट्राई करूँगी नेहा. चॉकलेट लावा केक बहुत दिनों से पेंडिंग है. मधुलियागा आई एम श्योर इज़ वेरी एंग्री अबाउट इट, बिकॉज उन्होंने बहुत दिन से रिक्वेस्ट करके रखा है. I love the prawn curry you had shared. Oh, thank you, Sanya. It's awesome, no? I really like it. Okay, guys. Thank you so much. Take care and stay safe. Okay? Bye.